सिंप्लीफिकेशन का ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें बहुत सारे समय लग जाता है और जिसके कारण से हम एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है। तो हम देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन का जो आज का हमारा वीडियो होगा, इसमें हम लेदर का सभी टाइप्स क्वेश्चन को हम इसे सीखेंगे। बेसिक लेवल्स को छोड़ करके हम ट्रिक लेवल से बनाएंगे ताकि हमें समय भी बचे। ऐसे क्वेश्चन जो होता है सभी स्टेट के एग्जाम जितना भी होता है सब में रहता है, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक हो या रेलवे हो, सभी में इसका क्वेश्चन रहेगा। तो देखते हैं सभी टाइप्स के हम क्वेश्चन लेदर का हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया इनका, कि इस तरह से क्वेश्चन है लेदर का। अब हम इसे पहले बेसिक लेवल से बनाते हैं। बेसिक लेवल में आप सीखिएगा इसका बेसिक लेवल। बेसिक लेवल क्या होता है, तो हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हैं। जैसे देखेंगे पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसके लिए कुछ आप बेसिक सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 है, बट्टा में दे दिया है 5/8। तो इसको हम अगर बनाएंगे तो क्या करना है, कुछ नहीं, तो इसका 3 है तो 3 दे देंगे, गुना दे करके 8 पलट जाएगा, 8 ऊपर और 5 नीचे, 8 के 24/5 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा बनेगा। ये बेसिक लेवल पर आप ध्यान में रखिएगा। बस इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे कि फास्ट में कर पाए इसको हम। तो जैसे इसको देखें तो क्या है कि इस तरह से क्वेश्चन है, तो 1 प्लस है 1/1 प्लस 1 है प्लस, फिर से 1 प्लस 4/5 है। हम यहाँ पर 4/5 नहीं लिख करके हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 5, तो 5 प्लस 4, तो इस तरह से कितना हो जाएगा 9/5। और यहाँ पर हो गया 9/5, तो 1 प्लस 1/1 प्लस 1 और 9 बट्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9/5। अब इस 9/5 को अब देखिए, रुकिए, यहाँ पर 1 प्लस 1/1 प्लस 1/5 है 9/5। अब देखिए 1/5 अभी बताए, इसको पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1 प्लस 5 ऊपर चल जाएगा, 5/में क्या हो जाएगा 9। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर लोसो लेंगे, तो 9 का 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14, यानी 1/1 बट्टा में कितना हो जाएगा 14/9। अब हम इसको बनाएंगे और आगे ये पलट जाएगा, यानी 1 प्लस 9 ऊपर चल जाएगा और 14 नीचे चलाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, फिर 14 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 14, तो 14 प्लस का 9/14, यानी दोनों को जोड़ के कितना आता है 23/14। इस तरह से हमारा आंसर C4 शिवसेना हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखेंगे कि क्या ये बेसिक मेथड से इतना लंबा वीडियो हम बनाते रहेंगे, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देव सर से पढ़ रहे हैं तो कुछ न कुछ नया तरीका तो होगा ही। चलिए इसका नया तरीका सीखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम देखते हैं आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो पहले आप जो भी यहाँ रहेगा इसको लिख देंगे, पहले 4 है तो 4 लिख के 5 लिख देंगे, इस तरह से लिख दिए। अब देखेंगे ये कितने स्टेप में दिया गया है, तो 1 2 3 स्टेप, तो हम 3 स्टेप बनाएंगे, 1 2 और 3 स्टेप। अब क्या करना है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस करेंगे और माइनस का चिन्ह रहेगा माइनस करेंगे। जैसे सब जगह प्लस है तो हम प्लस करेंगे, 5 में पिछला वाला को जोड़ देना है, 5 4 कितना हो जाएगा 9, इसी तरह से 9 5 14, 14 9 23, इस तरह से लिख लिया। अब आंसर लिखने की बारी आता है। आंसर कैसे लिखते हैं, तो ये लास्ट वाला 23 है तो 23, इसके पीछे वाला जो भी होगा उसको हम नीचे लिख देते हैं और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देख लीजिए आपका मिल भी चुका है आंसर। तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो बेसिक मेथड से नहीं बना के हम इस मेथड से बनाएंगे और इसी मेथड से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग उसमें सीखिए। क्वेश्चन हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन फिर सिंप्लीफिकेशन का इसी तरह का लेदर का सवाल आ गया है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो अब तो ट्रिक आप समझ चुके हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए भाई, इसे 2 और 3 है तो 2 और 3 ऐसे लिख लेंगे, 2, 3। अब कितने स्टेप है, स्टेप गिनना है, 1 2 3 4 5, यानी 5 स्टेप में है तो 1 2 3 4 5 भर लिए। अब इस तरह से हमें इसे भरना है। भरने का हम तरीका बताए थे क्या है, अगर प्लस रहेगा प्लस करेंगे, माइनस रहेगा माइनस करेंगे, वो आगे की बात है। तो चलिए प्लस करते हैं। तो प्लस क्या हो जाएगा, तो 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, फिर 5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13,
13 में फिर 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 21, 21 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34। अब आंसर लिखने के बाद आंसर कैसे लिखते हैं, तो ये पीछे वाला लिख लेंगे और बट्टा में इसके बगल वाला को लिख देना है, और इस तरह से हमारा C4 सेक्शन हमारा आंसर हो गया। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन अब आसानी से सॉल्व हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे कि यहाँ पर कहता है x बराबर इतना फाइंड करना है, और इसमें x का मान रख करके पूछ रहा है 2x प्लस 11/4 का मान क्या होगा। हम इसे बनाए कैसे, इस तरह का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको इसका जो ट्रिक सिखाएं, पहले इसका मान निकालेंगे तो यानी x का मान आ गया, इसी x का मान को यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं इसको, कैसे बनाएंगे, तो पहले 1 और 2 लिखेंगे, तो 1 लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। अब कितने स्टेप है, तो 1 2 3 4, तो 4 स्टेप में बनाएंगे, 4 स्टेप में बनाएंगे, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 2 5, इसी तरह से 5 3 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13। अब इसका आंसर हम यदि लिखे तो आंसर लिखने आता है, पीछे वाला क्या करेंगे, पीछे वाला लेते हैं 13 और बगल वाला को बट्टा में रख देते हैं 13/8। अब हम फाइंड करते हैं मान, क्या निकालना है, तो 2x प्लस का 11/4, यानी 2 गुने x मान कितना है 13/8 है, प्लस का 11 बटा कितना है 4, ठीक है, 2 से काट देंगे तो 2 चौके 8, यानी 13/4 प्लस का 11/4, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ऊपर वाला को जोड़ देते, जब सेम रहेगा नीचे वाला तो ऊपर का को हमेशा जोड़ देना है। 13 11 कितना आ जाएगा 24/4, यानी कट के हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6, यानी A4 आओ ना कभी हवेली पर, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इस तरह से क्वेश्चन को आप लगभग समझ गए होंगे बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि पहले क्या था, प्लस रहता था, अब क्या आ गया माइनस आ गया, यानी कि हम चिन्ह को बदल दिए। तो चलिए माइनस वाले को हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक, कॉन्सेप्ट इज अ पावर होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखने पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे वहाँ कॉन्सेप्ट सिखाया गया सेम रूल रहेगा, यहाँ नहीं कि अलग अलग सवाल के अलग अलग रूल की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है, सब एक ही रूल पर बनेगा। करना क्या है, तो जैसे करते थे उसमें कि पहले 1 लिख लिया फिर 5 लिख लिया, ऐसे लिख लिए, पहले ऊपर वाला उसके बाद नीचे वाला, ऐसे लिख लिए। अब कितने स्टेप है, तो स्टेप यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 स्टेप, तो 1 2 3 स्टेप बना लिए। अब तीनों स्टेप को हम लिखेंगे, क्या करना है, तो माइनस 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 है, यानी प्लस रहता था तो हम प्लस करते थे, अब माइनस है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। चलिए तो माइनस करेंगे, 5 में से 1 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से अब 4 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब -1 में से -4 को माइनस करेंगे तो -1, अब -4 करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब आंसर लिखने का वही उपाय, एक ही उपाय, सिर्फ -5 बट्टा में -1 और माइनस माइनस कट गया, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 5, यानी A4 और ना फिर कभी हवेली पर, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आपको उम्मीद है कि आप लोग से कि ये माइनस वाला आप सीखे होंगे। अब दोनों मिला के हम 4 नंबर क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, तब चलिए बनाते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। आप लोग खुद कीजिए, आपको इसके लिए 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, तो 10 सेकंड में देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए 10 सेकंड में अब हम लोग बनाते हैं इसको 10 सेकंड के अंतर्गत कि क्या है, इसको करना क्या था, तो पहले करना है 1 और 4 लिख लेते हैं, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला को लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं स्टेप बनाते हैं, स्टेप 1 2 3 4, जितनी स्टेप में होगा उतना स्टेप बना लेंगे, ठीक है। अब सब जगह माइनस है तो यानी घटाना है, तो अब घटाएंगे, घटाते कैसे, अगला में से पिछला को हम घटा के लिखते हैं। तो 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, और फिर इसमें से इसको घटा देंगे, 3 में से 4 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 1। अब -1 में से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4। अब यहाँ से फिर ध्यान देना है कि -4 में से -1 जाएगा, -4 से -1 को घटाना है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस या क्या हो जाएगा प्लस। देखिए -4 है और घटाना है कितना माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +1, -4 में से 1 जगह माइनस का 3 बचेगा, यानी माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ गया। अब हम आंसर लिखने की बारी होता है। आंसर लिखने में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो पहले लास्ट वाला को लिख देते हैं, उसके बगल वाला को बट्टा में लिख देते हैं, माइनस से माइनस कट गया, यानी 3/4, यानी B4 बाहुबली हमारा क्या हो गया है आंसर। तो अब ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, एक प्लस और एक माइनस दोनों प्रकार के क्वेश्चन को एक साथ मिला के सीखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है देखने में ही बड़ा सवाल लगता है, जबकि ये बड़ा सवाल होता नहीं है, यह और आसान होते जाता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं आसान होते जाता है। चलिए इसको बनाएंगे, तो बनाने के लिए सिर्फ वही कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है। क्या सीखा है, हम सीखे हैं कि ये नीचे से हमें देखना है, नीचे से क्या करते हैं, जो ऊपर में है उसको पहले लिख लेते हैं, 1 है तो लिख लेंगे 1, और नीचे क्या है 3 है,
अब हम क्या करते हैं, स्टेप बनाते हैं। कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5। अब 5 स्टेप तो है, लेकिन इसमें मिला हुआ है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो इधर से हम स्टेप को लिखना शुरू करते हैं। पहला स्टेप है प्लस का, दूसरा भी प्लस का, तीसरा भी प्लस का, चौथा नंबर पर माइनस है और पचमा कौन है, प्लस है। इस तरह से हम स्टेप बना लिए। अब हम इस स्टेप के अनुसार काम करेंगे। पहले क्या है, प्लस है, इसमें 3 और प्लस 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 4। फिर प्लस है तो क्या करेंगे, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। इसमें फिर से प्लस है ना, है तो फिर से प्लस कर देंगे, 7 4 11। अब है माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस करके लिखेंगे। तो माइनस करेंगे, 11 में 7 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा। समझ में आ रहा है नहीं, यहाँ पर कि यहाँ पर माइनस था तो माइनस किया, प्लस था तो प्लस किया। इस तरह के अभी तो क्वेश्चन सभी प्रकार करवाइए दिए हैं। चलिए अब फिर से प्लस है तो प्लस है तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। 11 4 कितना हो जाएगा 15, कितना हो गया 15। और इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा जो अगर आंसर अभी लिखे तो क्या आंसर आ जाएगा, 15 बटा में 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन हमारा गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन लिखने में 15 बटा 4 ऑप्शन होगा, यानी हमारा C4 शिवसेना हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन चुका है। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को सीखे होंगे। अगर इस क्वेश्चन को सीख गए हैं तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसको बना करके दीजिए कमेंट में कितना आंसर आएगा। हम इसे आपके HW यानी होमवर्क के लिए दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 देखेंगे। चलिए अब नया टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन का जो लेदर का सवाल है, इसमें एक नया रूल आ गया। नया क्या आ गया, पहले यहाँ पर हमेशा एक रहता था, अब एक नहीं रह करके यहाँ पर कोई संख्या बदल दिया गया। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे सीखेंगे। चलिए हमारा रूल सिर्फ एक ही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस बनाने का तरीका खाली बदलेंगे। क्या करना है, 1 है तो 1 लिख लिए, 4 है तो 4 लिख लिए। अब क्या करना है कि पहले हम सिर्फ देते क्या स्टेप था 3 स्टेप, तो 3 स्टेप मार देते थे। ठीक है, हर जगह क्या करना था प्लस, तो प्लस का स्टेप मार देते हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समझेंगे कि यहाँ पर क्या करते हैं, ये 2 को लिख देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे। अब कहेंगे पहले के क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं था, पहले भी था 1 था, 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं, गुना कीजिए या उसे भाग दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, इसलिए छोड़ देते थे। अब देखेंगे होता असली में क्या था, वहाँ भी इस दोनों का गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, तब इसको जोड़ेंगे 8 1 9 हो जाएगा। पहले भी करते थे, मान लीजिए यहाँ पर 1 रहता अभी, तो 4 को 1 से हम गुना करते हैं, 4 1 4 है 1 और 5, तो हमें ये कैसे गुना करेंगे, सीधे 4 1 5 लिख देते थे। समझ में आ रहा है ना, यानी पहले भी होता था, हम एक रहने के कारण उसे लिखते नहीं थे, लेकिन अब तो हमें संख्या बदल दिया गया, तो 4 दूना 8 1 9 लिख दिया। अब बताइए इसको बना लीजिएगा, क्या करना है, ये दोनों का गुना करेंगे, 9 तिया 27 और 27 में 4 जोड़ना है तो जोड़ेंगे, अगर घटाव रहता तो घटाते, तो 27 4 कितना हो जाएगा 31। अब फिर यहाँ पर देखिए 31 को 1 से गुना करेंगे, 31 रह जाएगा, 9 जोड़ देंगे, 31 9 कितना हो जाएगा 40। अब तो हो गया, आप लोग समझ गए होंगे आंसर कितना होने वाला है, कितना होगा, ये लास्ट वाला 40 का 40 है, इसके पीछे वाला को हम हर में लिख देते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी C4 शिवसेना हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सीखे होंगे। अगर सीख गए हैं तो 9 नंबर सवाल को आप लोग एक बार कोशिश कीजिए बनाने की। हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। इसमें क्या है कि इसमें संख्या को सिर्फ मान को बदला गया है। यहाँ पर पहले 1 होता था, अब 1 की जगह पर 2 2 3 4 कुछ भी दे दिया है, और प्लस माइनस दोनों फेंट के दिया गया है कि एक भी चिन्ह सेम नहीं है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन यदि हम कर लेते हैं तो लगभग सभी लेदर का सवाल हम कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं कि बनाएंगे कैसे। तो रूल वही रहेगा, यहाँ 1 है तो ऊपर वाला को 1 को ऊपर लिख देंगे और नीचे में जो होता है उसको बगल में लिख देते हैं 4। अब हम स्टेप बनाते हैं, कितने स्टेप है 1 2 3 4 स्टेप। तो हम देखेंगे स्टेप बनाने के लिए चिन्ह से हम स्टेप बनाएंगे। जैसे नीचे से स्टेप बनाएंगे, पहले माइनस है तो माइनस का स्टेप, फिर माइनस है तो फिर माइनस का स्टेप, फिर माइनस है फिर माइनस का स्टेप, फिर प्लस है तो प्लस का स्टेप। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे स्टेप। तो स्टेप बनाने के लिए हम लोग माइनस से हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ भी 2। अब करते क्या है, दोनों का गुना, तो 4 चौके 16, 16 में से 1 माइनस है तो घटाएंगे, क्या करना है घटाना है। तो 4 चौके 16, अब में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 15। अब इसी तरह से 15 तिया 45, 15 तिया 45 गुना कर लिया, 15 तिया 45, माइनस करना है, घटाव है तो घटाना है 4 को, 45 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 41 हो गया। अब 41 को 2 से गुना करेंगे यानी 82 हो जाएगा, 82 41 गुना 82, 82 में से हम घटा देंगे 15 को, कितना बचेगा 67 बच जाएगा, बचेगा 41 में से हाँ 67 हो गया। अब 67 को हम 2 से क्या कर देंगे गुना, 126 हो जाएगा,
रुकिए, तो 134 हो जाएगा, सॉरी 134। 134 में अगर 41 हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 100, ये देख लीजिए 67 गुना कितना हो जाएगा 134। इसमें 41 को जोड़ना है, यहाँ प्लस है तो जोड़ेंगे तो 5 7 175 बट 175 हो गया। अब तो आंसर आप लिख पाएंगे, आंसर क्या हो जाता है लास्ट वाला 175 बट्टा में कितना है 67। यदि इसको हम पूर्णांक में करेंगे 67 गुना कितना हो जाएगा 134, 41 बट्टा में 67, ये हमारा C4 शिक्षण हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम इस सवाल को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए, अगर आप इस सवाल को सीखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद। चलिए, अब ये एक नया प्रकार के क्वेश्चन आया। अब क्या है कि यहाँ पर एक एक तो है, लेकिन यहाँ पर संख्या हमें बदल दिया गया है। पहले क्या था, यहाँ पर संख्या बदला गया था, यहाँ पर सिर्फ एक एक था, अब उल्टा हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पर रहता था तो हम गुना करते थे, यहाँ पर रहेगा तो हम भाग करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। करना क्या है, तो पहले 4 लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे 5। 4 और 5 कितने स्टेप है 1 2 3, 1 2 3, सब में प्लस है तो प्लस का स्टेप है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि हमें जोड़ना है। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 हो गया। तो इस दोनों को हम तो पहले ही लिख लिए, तो हमें जब भी सॉल्व इस तरह का क्वेश्चन करना होगा तो नीचे से ऊपर की ओर। हाँ हेलो, हाँ यहीं पढ़ा रहे हैं संतोष। हाँ हो ये वाले काम जा। चलिए, तो 5 4 कितना लिख दिया 9। अब इसके बट्टा में इधर नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करेंगे तो बट्टा में ये 3 लिख देंगे और काट देंगे, कितना आ जाएगा 3। हो गया, यहाँ समझे हैं, तो 3 लिख दिए। सेम इसी तरह से अगला स्टेप यदि हम करें तो कैसे होगा, तो देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे, पहले 5 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8। तो लिख दिए 8, लिख दिए। बट्टा में कितना लिखेंगे 2, तो बट्टा में आ जाएगा 2, कट के कितना हो जाएगा 4। अब 4 में 3 जोड़ दीजिए, 4 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। ये तो पहले वाला स्टेप ही है। अब आंसर लिखने की बारी है। लगभग आप लोग आंसर तो लिखिए लीजिएगा। क्या होगा, लास्ट वाला बट्टा में बगल वाला हो गया 7/4, यानी B4 बाहुबली हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ इस तरह के क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब हम 2 तरह के क्वेश्चन इसमें देखें कि ज्यादा भारी रहा कि इस एक के स्थान पर कोई संख्या दे देता है, कभी इस जगह पर कोई संख्या दे देता है। अब हम दोनों को मिक्स करके और सबसे भयंकर सवाल जिसको मानता है लोग, उसको हम बनाएंगे कि यहाँ भी ऐसे नंबर्स है, यहाँ भी अलग अलग नंबर्स है, और दोनों को मिला करके और प्लस भी या माइनस भी दोनों मिला लेंगे, यानी चिन्ह भी मिला लेंगे, संख्या भी हर जगह का अलग अलग चेंज करके तब बनाएंगे। तो सभी क्वेश्चन का ये तोड़ होगा ना सबका। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, अब दोनों मिला के क्वेश्चन को हम करते हैं कि दोनों मिला के, यानी यहाँ भी कुछ नंबर्स है, यहाँ भी कुछ नंबर्स है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, तो सेम स्टेप रहेगा कि हमारा सबसे पहला काम रहेगा इसको लिखना, यानी पहले 7 लिखते हैं फिर 5 लिखते हैं नीचे से। अब क्या करेंगे, इसका स्टेप बनाएंगे। स्टेप क्या होगा, तो 1 प्लस है, इसी तरह 5 प्लस है, 3 प्लस है, इस तरह से हमें स्टेप बना लिया। अब स्टेप बनाने के बाद हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो दोनों को जोड़ेंगे, तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5 और 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो गया 12। अब देखेंगे कि 12 तो हो गया, लेकिन इसके ऊपर से यहाँ तक तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं, यहाँ नीचे से ऊपर करते हैं, यही चीज़ सीखें। तो बट्टा में कितना आ जाएगा 3, तो बट्टा में 3 देंगे, कट के आ गया 4 हो गया। अब ये 4 और 5 को गुना करेंगे, 4 पंचे 20 और 20 और 5 जोड़ प्लस है तो जोड़ेंगे, 20 5 कितना हो जाएगा 25, और बट्टा में कितना आ जाएगा 5, तो बट्टा में 5 देंगे और कट के ये क्या हो जाएगा 5, इस तरह से हो गया। अब अगला के लिए तो हमें 5 दिया कितना होगा 15, 15 4 19 हो गया। और हमारा आंसर तो अब लगभग मालूम चल गया, क्या होगा कि सबसे लास्ट वाला 19 और बट्टा में बगल वाला 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी 19/5 D4 देवसेना हमारा आंसर हो गया। तो चलिए, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर इनका खत्म होता है। सभी टाइप्स का हम रियल लेदर का सवाल करवा दिए हैं सिंप्लीफिकेशन में, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो चलिए, सब क्वेश्चन हो गया है, आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करके और सभी एग्जाम में, सभी स्टेट का एग्जाम जितना भी होगा सबका निकल जाएगा, इससे क्वेश्चन एक न एक आना ही है। तो